हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही हमारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की कंप्लीट सीरीज। और मैथमेटिक्स में सबसे पहला स्टार्ट हुआ हमारा मैथ्स 1। और मैथ्स 1 में भी पहला टॉपिक आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th मैथ्स 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 लेक्चर नंबर 2। इसका मतलब है सर, लेक्चर 1 में इस टॉपिक का एकदम बेसिक लेवल मैंने क्लियर किया है। जिस भी बच्चे ने बेसिक लेवल नहीं दिया है तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, अदरवाइज प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है भाई, क्लास 10th मैथ्स 1 इंग्लिश मीडियम के नाम से आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। क्लियर है? तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है भाई, कौन सा? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अभी तक हमने कल की क्लास में क्या देखा था, लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, उसको आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। आज के टॉपिक्स में हमारा स्टार्ट हो रहा है भाई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे बाय इलिमिनेशन मेथड, या फिर हम लोग बोलते हैं कि इलिमिनेट करना है भाई वन वेरिएबल को अपने। तो पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन समझते, बाद में मेथड पे जाएंगे। अभी तक देखो लीनियर इक्वेशन में हमने एक इक्वेशन की बात किया था, जब हम लोग दो इक्वेशन को एक साथ सोचने हैं, दो इक्वेशन के बारे में एक साथ सोचना है, एंड उसकी वैल्यू को जब फाइंड आउट करने की ट्राई किया जाता है भाई, तो वो हमारा होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जब हम सेंटेंस सुन लो भाई, जब हम दो लीनियर इक्वेशन को एक टाइम पे सोचते हैं, उसके बारे में थिंक करते हैं, तो हमारा होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब जरा लाइन रीड करके फिर सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हेन वी थिंक अबाउट टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एट द सेम टाइम, क्लियर है, दे आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स रखा गया भाई, एग्जांपल्स आप लोग खुद से कर लेना। पहले जो मेरा पर्पज है, ऑब्जेक्टिव से भाई सीधा टॉपिक पे चलो, 1.1 पे। 1.1 जो आपका प्रैक्टिस सेट है, एग्जाम्पल 100% गारंटी है, खुद से कर लोगे। अब प्रॉब्लम है भाई, पहला एग्जाम्पल जो चालू हुआ सीधा एक्टिविटी वाले क्वेश्चन से चालू हो गया। कहाँ से? एक्टिविटी वाले क्वेश्चन से चालू हो गया। तो मुझे लगता है कि ये आपको और बेटर समझेगा जब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई अगला एग्जाम्पल, मतलब 4 से 5 पहले एग्जाम्पल समझ लो आप, एग्जाम्पल्स के बाद एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहले स्टार्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो एक्टिविटी नहीं, एक्टिविटी मीन्स यहाँ पे देखोगे आप काफ़ी चीज़ें आपको सॉल्व करके दी हुई हैं, आपको सिर्फ जो यहाँ पे खाली बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं वो आपको फिलअप करने हैं। तो मुझे लगता है वो आपको और इजी वे में समझ में आएगा जब आप पहले कंप्लीट सम को सॉल्व करना सीख जाओगे। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले भाई, कंप्लीट सम को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो चलिए बेसिक कंडीशन पहले आप इसको नोट कर लेना। ये अगर आपके माइंड में फिट हो गया तो गारंटी है कैसा भी इक्वेशन आपको देने दो, आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला, मैं इस टॉपिक को ध्यान रखना, इस मेथड को 3 स्टेप में डिवाइड करता हूं। पहला तो आएगा भाई स्टेप 1, कि जो भी इक्वेशन आपको दिया होगा उसको हमेशा इस फॉर्म में लिख लेना। कैसे? ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म। कल की क्लास में अगर कोई बच्चा पढ़ा है तो उसको याद होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या भाई, सी को ट्रांसफर कर दो दूसरे साइड, सी बोले तो नंबर को ट्रांसफर कर दो दूसरे साइड, ये ध्यान रखना। ये पहला काम आपको करना है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर समझ में आया होगा क्या मैंने बोला। सेकेंड जरा ध्यान रखना, स्टेप 2 एंड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्टेप 2 एंड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, वेरिएबल कितने होते हैं तो हर एक बच्चे को पता है। अगर एक्स वाई दिया तो भाई एक्स वाई 2 वेरिएबल है, ए दिया है तो बी दिया होगा, पी दिया है क्यू दिया होगा, एक्स दिया है तो वाई दिया होगा, 2 वेरिएबल्स होते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे, ध्यान रखना, इजी एंड शॉर्ट वर्ड में लिख रहा हूँ भाई, एनी वन वेरिएबल। ये आपको सिर्फ समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, अभी एग्जांपल्स कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। एनी वन वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल करना है। अभी आप सिर्फ लिखो, अभी ये इक्वल कैसे होगा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, अभी प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ ना भाई, 4 से 5 एग्जांपल। पहले आप सिर्फ समझो ये, मैंने बोला किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल कर लो, चाहे मैं x को इक्वल कर लूँ, चाहे मैं y को इक्वल कर लूँ, चाहे मैं a को इक्वल करूँ, b को करूँ, p को करूँ, q को करूँ, मतलब किसी एक को ही इक्वल करना है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जहाँ बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है,
कि जब वो कैंसिल करने का टाइम आता है वहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसका देखो आंसर कितना इजी वे में, अब नोट करना इसको, और जब एग्जांपल कराऊंगा माइंड में फिट कर लो इधर। जब ध्यान रखना, थर्ड स्टेप लास्ट स्टेप है आपका, जिस वेरिएबल को हमने इक्वल किया है, क्या बोला मैंने, जिसको हमने मीन्स इक्वल वेरिएबल, जिस वेरिएबल को, ध्यान रखना शॉर्ट्स में आपको समझने के लिए लिख रहा हूं मैं, जिस वेरिएबल को मैंने इक्वल किया है उसका आपको साइन देखना है, उसका आपको क्या देखना है भाई, साइन देखना है। अब यही बच्चे बहुत कंफ्यूजन में आते हैं। अब उसकी साइन आपके सिलेबस में, आपके टाइप्स में कैसा भी आएगा भाई, चार ही चीजें पॉसिबल है। इक्वेशन कितने हमारे पास, दो, या तो भाई जिसको बराबर किया वो प्लस प्लस हो सकता है, या तो प्लस माइनस हो सकता है, या फिर वो माइनस प्लस हो सकता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है वो माइनस माइनस हो सकता है। यही चीज़ें पॉसिबल है भाई, चार के अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत सिंपल ट्रिक, बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, जब कभी भी सेम साइन होगा, और ध्यान रखना सेंटेंस क्या बोला है, जिस वेरिएबल को इक्वल किया उसी का साइन देखना भाई। वो अगर प्लस प्लस है, सेम साइन है तो माइनस कर दो, सेम साइन है तो माइनस कर दो, अपोजिट साइन है मतलब प्लस माइनस है माइनस प्लस है तो उस केस में प्लस कर दो। काफ़ी बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, मुझे बिल्कुल पता है भाई कन्फ्यूजन होगा, और ये कन्फ्यूजन क्लियर होगा अभी जस्ट आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। कितने स्टेप सिखा दिए भाई, 3 स्टेप। कितने स्टेप सिखा दिए, 3 स्टेप। माइंड में रख लो, पहला है जो स्टैंडर्ड फॉर्म था थोड़ा सा चेंज होगा, ax प्लस बी वाई बराबर मीन्स इक्वल टू सी कर देना है, उस फॉर्म में लिख दो। सेकंड मैंने बोला किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल कर दो। थर्ड मैंने बोला जिस वेरिएबल को इक्वल किया उसका साइन देखो, अगर वो सेम साइन है तो हमेशा क्या करना, सामने आपके दिख रहा माइनस करना है, अपोजिट साइन दिखा तो हमेशा प्लस कर देना है। अब ये और बेटर तरीके से आपको समझेगा पहले ही एग्जाम्पल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला एग्जाम्पल। चलिए पहला एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है भाई, 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, a प्लस 5b इक्वल टू 22। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ही एग्जांपल मैंने पिक किया, सामने आपको दिख रहा है, यही सेम क्वेश्चन है। पहले को ध्यान रखना, इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, सेकेंड को लिख दो इक्वेशन नंबर 2। ये आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन है भाई, क्योंकि दो इक्वेशन को एक साथ में आपको लिखा गया है। और ध्यान रखना वही तरीका मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहला स्टेप है आपका, जो वेरिएबल है एक साइड होगा, नंबर दूसरे साइड होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको ध्यान में, स्टेप 1 यही था भाई, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, यही तो मैंने लिखा था। इसका मतलब ही यही है, दोनों वेरिएबल LHS साइड और नंबर RHS साइड हो जाएगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सेकंड स्टेप मैंने क्या बोला था भाई, सेकंड स्टेप सर बताया था आपने, किसी भी दो वेरिएबल्स है हमारे पास, दिख रहा है दो वेरिएबल्स, कौन से, ए है बी है, कौन से ए है बी भाई, किसी एक को इक्वल करने की बात मैंने बोला था कि नहीं बोला था सर, इक्वल पहले से ही है, अपना नजर घुमा लो भाई, 5b दिख रहा है, यहां भी 5b है, इक्वल है नहीं है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं बी पहले से ही इक्वल है भाई, इक्वल करना ही नहीं है, बी पहले से ही इक्वल है, सामने आपके दिख रहे। और जब इक्वल है, और जब इक्वल है तो सबसे लास्ट स्टेप आ जाएगा यहीं पर। मैंने क्या बताया था, थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, जिस वेरिएबल को आपने इक्वल किया है या फिर इक्वल है वो पहले से, उसका साइन देखो, आगे देखो ना भाई, प्लस है प्लस है, प्लस है प्लस है, तो मैंने आपको क्या बताया भाई, अपोजिट साइन है तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, अपोजिट साइन है तो क्या करोगे, माइनस कर दोगे। इसका मतलब है सर, इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे इक्वेशन नंबर 2 को। इसका मतलब है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिख लेना भाई 1 माइनस 2। क्लियर है, क्लियर है, 1 को मैंने 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे मीन्स जब आप माइनस करोगे तो इंपॉर्टेंट चीज, सबका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस था, माइनस हो गया, प्लस था, माइनस हो गया, प्लस था, माइनस हो गया, सबका साइन चेंज होगा, प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा, प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा, प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा। सपोज कोई माइनस होता तो प्लस हो जाता। और यहाँ पे जरा ध्यान दो भाई, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होता भाई, 1 होता है, होता है कि नहीं होता। अब अगली लाइन देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है। अब देखो इधर, ये इसीलिए होता है भाई, इक्वल करने के बाद +5 -5 ये सीधा कैंसिल हो गया,
हुआ कि नहीं हुआ, +5b माइनस 5b कैंसिल हो गया। अब जरा ध्यान दो इधर 3a माइनस 1 है, 3 में से 1 गया कितना होता है भाई, 3 में से 1 गया 2a। और यहाँ पे जरा ध्यान दो 26 माइनस 22 किया कितना आया, 4 आया। किसी बच्चे को देखो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है, इसी 3 स्टेप पे मैंने काम किया। अगर ध्यान रखना किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कन्फ्यूजन आ रहा है, 100% गारंटी दे रहा हूँ, आगे आज की क्लास कंप्लीट देख के जाओ, समझ में आ जाएगा ये 3 स्टेप मैंने क्या सिखाया, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखो इधर 2a = 4 हो गया भाई, 2 का a के साथ क्या रिलेशन है, कोई भी बच्चा बता देगा भाई, बहुत बेसिक है, मल्टीप्लाई सर, तो वहां पे शिफ्ट होगा, डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड कर दो भाई, 2 2 ज़ा 4, इट मीन्स a की वैल्यू कितना आई है, 2 आई है। a की वैल्यू कितना आई है, 2 आई है, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल कर दो, a की वैल्यू कितना मिली, 2, a मिल गया। अब हमें ढूंढना है भाई b, तो a की वैल्यू 1 या फिर 2 कहीं पे पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको जहां पे भी इजी लग रहा है, जहां पे भी आपको इजी लग रहा है वहां पे पुट कर दो। तो लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, a = 2 इन द इक्वेशन, 1 या 2 आपके ऊपर डिपेंड है, कहीं पे भी रख दो, दोनों में कहीं पे भी रख दोगे आंसर आपका सेम ही आएगा। मैं 2 में रख रहा हूं, 2 आपके सामने दिख रहा है, a + 5b = कितना है, 22। इतना आपने नोट कर लिया है, इतना आई होप हर एक बच्चे ने नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे का स्टेप जरा देखो आप, a कितना है भाई, 2, तो a के सामने लिख दो 2 + 5b = 22। a की जगह पे a की वैल्यू पुट किया 2 + 5b 22, 5b = 22, 2 यहाँ पे क्या है प्लस, शिफ्ट करोगे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 22 - 2 कर दिया तो हो गया 20। 5b लास्ट में ध्यान रखना, कोई भी नंबर और कोई भी वेरिएबल बचेगा तो उनके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, और दूसरे साइड जब आप उसको शिफ्ट कर दोगे तो हो जाएगा डिवाइड, 5 4 जा, तो कितना आ गया 4, और जहां से वैल्यू आपने पुट किया उसके जस्ट लाइन से आप देयरफॉर लगाना स्टार्ट कर दोगे। ये सब चीजें ध्यान रखना, और यहाँ पे लास्ट में क्लियर है, वैल्यू पुट करोगे जब इक्वेशन के बाद से देयरफॉर लगाना स्टार्ट, क्लियर समझ में आया। और लास्ट में आंसर कुछ इस पैटर्न में आप लिखना, पहला तो ऑप्शन होता है भाई कुछ इस तरीके से, ए बी कितना आया था 2 4, या फिर पूरा लाइन लिखते हैं बच्चे, दोनों तरीके से कैसा भी लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ a एंड b, या फिर a = 2 एंड b = 4, मतलब आंसर को 2 से 3 पैटर्न में लिखते हैं, कैसा भी आप लिख सकते हो। क्लियर समझ में आया, क्लियर समझ में आया, नोट कर लो हर एक बच्चा जो भी कनेक्ट है यहाँ पे, क्लियर है। चलिए नोट कर लिया, शिफ्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिख रहा है, x + 7y = 10, सेकेंड है 3x - 2y = 7। अब ध्यान से देखना स्टेप, मैंने पहला स्टेप क्या बताया था, स्टेप 1 क्या बताया कि आपका इक्वेशन इसी पैटर्न में होना चाहिए, वेरिएबल इधर होने चाहिए, इक्वल टू के इस तरफ बोले तो LHS, एल नंबर आपके RHS में हो जाने चाहिए। जब इस पैटर्न में रहेगा तो इसको लिख दो भाई 1 और इसको लिख दो 2। क्लियर है, आई थिंक सब बच्चे को समझ में आया होगा। अब अगली लाइन जरा सुनो, स्टेप 2 सुनो, मैंने क्या बोला था। स्टेप 2 मैंने बताया था भाई कि दो वेरिएबल जो आपके पास दिख रहे हैं, जैसे x एंड y दो वेरिएबल हैं, दो में से किसी एक को आप इक्वल कर दो, किसी एक को भी कर सकते हो भाई, यहाँ पे कुछ नहीं तो होता है 1। और भाई मेरा सजेशन है, ध्यान से सुन लेना, मेरा सजेशन है हमेशा 1, जहाँ पे 1 होगा उसी को इक्वल करना, क्योंकि उसको इक्वल करना बहुत होता है आसान। कैसे समझते हैं, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या हुआ 1, यहाँ पे क्या है भाई 3, तो बहुत सिंपल आंसर है भाई, जहाँ पे 3 है अगले इक्वेशन बोले तो 1 वाले में वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना आप, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और ये 3x पहले से है। समझ में आया कैसे इक्वल करना है, बहुत सिंपल लॉजिक भाई, जहाँ पे 1 होगा उसमें मल्टीप्लाई कर दो, अपोजिट वाले नंबर से, बोले तो 3 था 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर समझ में आया, ध्यान से पहले क्वेश्चन देख लो, आपके बुक का ही क्वेश्चन मैंने पिक किया है, देख लो आप, लाइन लिखो, मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड, ध्यान रखना दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड इन द इक्वेशन 2, सॉरी इन द इक्वेशन 1, कितने से मल्टीप्लाई की बात हुआ, 3 से। हर एक बच्चे को समझ में आया भाई 3 से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, बहुत सिंपल आंसर। चलो 3 से 1 में मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3x प्लस 3 7 जा 21y प्लस 3 इंटू 10 30। हर एक नंबर में मल्टीप्लाई होगा और ये जो इक्वेशन आएगा उसको इक्वेशन देना है थर्ड, क्योंकि 2 पहले से, ये जो आएगा थर्ड। आपने मल्टीप्लाई किसमें किया, ध्यान रखना इक्वेशन 1 में, 2 में कुछ भी काम नहीं किया भाई, 2 को एग्जैक्ट आप कॉपी पेस्ट कर लो। तो मैंने कर लिया कॉपी पेस्ट, मैंने कर लिया इसको कॉपी पेस्ट इक्वेशन 2 में। जिस इक्वेशन में आपने कुछ भी नहीं किया उसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर लो। और ध्यान रखना आप सबसे थर्ड स्टेप और मेन काम आपका यहीं स्टार्ट होगा। मैंने बताया था भाई जिसको आपने इक्वल किया है उसका साइन आप देखो क्या है भाई, इक्वल किसको किया, एक्स वाले को कि वाई वाले को। कोई भी बच्चा देख के बताएगा सर वेरिएबल एक्स इक्वल हुआ, उसका साइन देखो ना, इधर आगे कुछ नहीं तो प्लस है, आगे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस प्लस रहेगा। सेम साइन पे मैंने क्या कंडीशन आपको सिखाया भाई, माइनस कर दो। इसका मतलब है यहाँ पे लिखूंगा भाई 3 इक्वेशन 3 माइनस 2 इक्वेशन 3 माइनस 2। माइनस करते टाइम मैंने आपको क्या सिखाया, साइन हो जाएगा चेंज, मतलब प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। बहुत सिंपल आंसर। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे होगा, चलिए देखते हैं, प्लस 3x माइनस 3x, जिसको इक्वल किया उसकी साइन जब अपोजिट हो जाती है वो कैंसिल हो जाता है, उसकी साइन अपोजिट हो जाएगी तो कैंसिल हो जाएगा भाई। 21 प्लस 2y कितना हो जाएगा, 23y। 30 माइनस 7, ये ध्यान रखना प्लस था ना भाई, इसलिए 21 प्लस 2, नीचे वाला साइन काउंट होता है। 30 माइनस 7 करोगे कितना आएगा, 23। समझ में आया, जो 3 स्टेप की मैंने बात किया भाई उसी पे तो सम चल रहे हैं। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म जो उसका मैंने सिखाया था ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू सी में चलेगा, किसी भी एक को इक्वल कर लो। तो मैंने x को इक्वल किया, उसका साइन देखा और कैंसिल करके देखो इजिली वैल्यू भी निकाल रहे हैं। y इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 23, क्योंकि ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्लियर है, इतना पार्ट आप सामने देखो, नोट कर लो, इसको नोट कर लो। चलो कर लिया नोट, आगे देखते हैं। डिवाइड किया तो y की वैल्यू कितना मिली, 1। y की वैल्यू आप 1 में, 2 में, 3 में कहीं पे सब्स्टिट्यूट आप कर दो, इजीली आंसर आपका मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 एंड 2 में भी कभी आप इजी देखो, सबसे सिंपल ढूंढा करो, इजी कहाँ पड़ेगा, तो इजी आपको पड़ेगा भाई 1 वाले में, ये मेरा सजेशन होता है। वैसे कहीं भी पुट करोगे आपका आंसर आएगा, बट इजी ढूंढा करो भाई, 1 में पुट करो, ज़्यादा ईजी होगा। तो लाइन लिख दो, लाइन है भाई सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन 1। कहाँ पे आप वैल्यू पुट कर रहे हो भाई, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हो। इक्वेशन 1 आपका क्या था, जरा ध्यान रखना, x प्लस, देख लो इक्वेशन 1 आपके सामने है, x प्लस 7y इक्वल टू 10, x प्लस 7y इक्वल टू 10। क्लियर है, x की वैल्यू अपने को नहीं पता, ये तो ढूंढना है भाई। 7 इंटू वाई की वैल्यू पता है 1, तो ये हो गया इक्वल टू 10। क्लियर, समझ में आया, आई थिंक समझा होगा। तो x प्लस 7 बन जा 7 इक्वल टू 10। 7 यहाँ पे प्लस है, ट्रांसफर कर दो दूसरे साइड, तो 10 माइनस 7 माइनस कर दो, तो x की वैल्यू 10 माइनस 7 किया तो कितना आया, 3। तो आपका x की वैल्यू हो गई 3 एंड y की वैल्यू कितना हो गई, 1। नोट कर लो आप पहले, इसको नोट कर लो भाई। क्लियर है, नोट कर लिया आपने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक एक क्वेश्चन प्रॉपर वे में समझेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके सामने, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस वाई इक्वल टू 13। कंडीशन याद कर लो, पहले देखो ये जरा जैसा बताया था उस फॉर्म में दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि मैंने सिंपल सी पहचान बताई है भाई। इक्वल टू के इस तरफ वेरिएबल चाहिए, इक्वल टू के दूसरी तरफ नंबर चाहिए, तो नंबर आपको सामने दिख रहा है। और जब ये ऐसा दिख जाए तो इसको लिख दो 1,
और इसको लिख दो आप 2। पहला स्टेप बराबर चल रहा है। सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। सेकेंड स्टेप ये सिखाता भाई किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल कर दो। इक्वल आपको सामने दिख रहा है भाई 2x ये इक्वल है कि नहीं, पहले से ही इक्वल है। और जब पहले से इक्वल है तो सीधा थर्ड स्टेप का रूल लगेगा। थर्ड स्टेप हमें यह बताता है जिस वेरिएबल को इक्वल किया या फिर जो वेरिएबल हमारा इक्वल है उसका साइन देख लो, उसका साइन है प्लस प्लस। जब प्लस प्लस रहेगा सेम साइन होता है तो उसको मैंने आपको क्या सिखाया भाई, उसको आपको करना है माइनस। तो माइनस जब करोगे भाई ये प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, माइनस करते टाइम माइनस सब साइन चेंज होगा। और आपने किया क्या भाई 1 - 2 कर दिया। क्लियर है? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 लाइन लिख सकते हो आप, मैंने शॉर्ट्स में लिखता हूं बट कॉन्सेप्ट आपको समझ रहे हो भाई, सिंपल। और माइनस करते टाइम सबका साइन नीचे वाले इक्वेशन को चेंज कर दो और बिना देखे बिना सोचे बिना समझे कट कर दो। समझ में आ रहा है क्यों कट हो जाता है भाई? +2 -2 कट करने के लिए, इलिमिनेट करने के लिए ही तो ये मेथड का नाम ही बनता है इलिमिनेटिंग मेथड। अब जरा समझो यहाँ पे भाई, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब बेसिक मैथ्स आना चाहिए, प्लस माइनस आपको आना चाहिए। -3 -1, -3 -1 कितना होता है भाई? -4 होता है। ये चीज ध्यान रखना बेसिक मैथ से भाई। -3 -1 -4y। और यहाँ पे जरा ध्यान दो भाई 9 - 13 -4, बहुत बेसिक मैथ से ये। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4y के साथ मल्टीप्लाई शिफ्ट कर दो डिवाइड, तो कितना आ जाएगा भाई? 4 × 1 = 4 1 आ जाएगा। y की वैल्यू कितना मिली? 1। y की वैल्यू 1 या फिर 2 कहीं भी पुट कर दो, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। तो मेरा सजेशन है सबसे इजी देखा करो भाई, इजी है जहां पे 1 हो। 1 कहाँ दिख रहा है भाई? 1 में 2 में, सॉरी 2 में दिख रहा है भाई, 2 में पुट कर दो। लाइन लिख दो जरा यहाँ पे भाई, सब्सटीट्यूटिंग y = 1 in the equation 2। अब इक्वेशन 2 क्या है आपके सामने दिख रहा है भाई, 2x + y = 13। देयरफॉर जब मैंने बोला सब्स्टिट्यूट करते हो तो अगले इक्वेशन लिखने के जस्ट बाद देयरफॉर लगाना भूलना नहीं है, आप लोग वो कर लिया करो हमेशा। क्लियर है? चलिए 2x + y की वैल्यू हमें पता है 1 = 13, तो 2x = 13, 1 यहाँ पे प्लस है, ट्रांसफर कर दो उधर पे, हो जाएगा -1। x = 12/2, 2 6 जा तो x आएगा 6। कैसे? 2 1 जा 2, 2 6 जा, तो x की वैल्यू कितना है 6 एंड y की वैल्यू कितना आई है 1। तो जरा देखो और समझो, x एंड y कभी भी x का आंसर पहले लिखा जाएगा, ये चीज ध्यान में रख लेना, या फिर पूरा आंसर लिखो जैसा मैंने आपको सिखाया है। क्लियर है? क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर होगा भाई, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए शिफ्ट होते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल कुछ सामने आपके इस तरीके से दिख रहा है भाई, 5m - 3n = 19। सेकेंड है m - 6n = -7। स्टेप वन मैंने आपको ये सिखाया था कि आपका ये देखो जो मैंने रूल बताया भाई, वेरिएबल एक तरफ चाहिए, नंबर एक तरफ, सर बिल्कुल दिखा है उसी पैटर्न में, तो इसको लिख दो 1 और इसको लिख दो 2। सेकेंड स्टेप है किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर दो, किसी भी एक को इक्वल कर लो। अब यहाँ पे देखो इधर कुछ नहीं तो 1 है, बहुत सारे बच्चे m को इक्वल करेंगे, बहुत सारे बच्चे n को इक्वल करेंगे, क्योंकि दोनों को इक्वल करना है आसान। जैसे यहाँ पे देखो नंबर क्या है 3 है, यहाँ क्या है भाई 6 है, तो 3 2 = 6 होता है, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वल हो जाएगा। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है भाई, यहाँ पे 5 है, इधर 5 लाना हमारे लिए काफी आसान है, मल्टीप्लाई 5 कर दूंगा आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या है? बहुत सिंपल टॉपिक है, बट मेरा सजेशन है भाई इक्वल करो n वाले टर्म को। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो 3 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 6 होगा। सर इजिली आंसर भाई 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लाइन लिख दो भाई, multiplying on both side
इन इक्वेशन 1 कितने से मल्टीप्लाई आप कर रहे हो भाई? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10m माइनस 2 3 जा 6 इक्वल टू 19 2 जा 38। और ये जो इक्वेशन आता है ये आपका बन जाएगा थर्ड। आपने मल्टीप्लाई कौन से इक्वेशन में नहीं किया सर? सेकंड में नहीं, उसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट आप कर लो, जैसा लिखा है आप कॉपी पेस्ट उसको कर लो। कौन सा है ये? इक्वेशन नंबर 2। अब जिस वेरिएबल को आपने इक्वल किया, इक्वल किसको किया भाई? m को या n को? सर कोई भी बच्चा बोलेगा सर n को इक्वल किया। मैंने बोला जिसको इक्वल किया उसका साइन देखो, माइनस माइनस सेम साइन की क्या कंडीशन है? माइनस होता है। और माइनस करते टाइम इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ नहीं, पहले तो 1 होता है भाई, आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये क्या होगा? माइनस। ये क्या माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये क्या है? माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस। सबका साइन चेंज होता है माइनस करते टाइम। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। आपने किया क्या है सर? मैंने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन थर्ड को फ्रॉम द इक्वेशन 2। चलिए करते हैं भाई ये सीधा कैंसिल। 10 में से 1 गया, बहुत इजी आंसर। 38 प्लस 7 कर दो, कितना हो जाएगा भाई? 2 यहाँ पे 45 आया कि नहीं? 9m के साथ मल्टीप्लाई, शिफ्ट कर दो उधर पे, मल्टीप्लाई तो उधर गया, क्या हो जाएगा? डिवाइड। पहले इतना पार्ट आप नोट करो, इतना पार्ट आप पहले नोट कर लो। चलिए आई थिंक नोट कर लिया होगा हर एक बच्चे ने। टेबल पढ़ लो भाई। 9 5 अब ये वैल्यू 1 2 3 कहीं पे भी पुट कर दो, बट मैंने सजेशन हमेशा दिया है कहाँ पे कर देना? जहाँ पे आपको इजी दिखे। और हमेशा 1 या फिर 2 में से कहीं भी एक जगह आप रख सकते हो। तो मैं 2 में रखने जा रहा हूँ, 2 में रखने जा रहा हूँ। कहीं भी आप रख सकते हो, आपका आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। तो लाइन लिखो जरा, सब्सटीट्यूटिंग m इक्वल टू 5 इन द इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर भाई 2 में वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। इक्वेशन क्या था याद होगा तो देख लेते हैं क्या था इक्वेशन सामने आपके। m माइनस 6n इक्वल टू -7, -6n -7, -6n इक्वल टू -7। अब जरा समझते हैं इधर m की वैल्यू कितना है भाई? 5। तो 5 माइनस 6n इक्वल टू -7। 5 यहाँ पे प्लस, आगे साइन देखना कभी भी, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। इसका मतलब है -6n इक्वल टू -7 -5। आगे साइन देखा जाएगा, प्लस है, उधर शिफ्ट होगा माइनस हो जाएगा। तो -6n इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ध्यान रखना प्लस। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक मैथ्स है। इसकी ऑलरेडी मैं शॉर्ट्स में वीडियो भी ऐड किया, अगर किसी का बेसिक मैथ्स उतना बेस्ट नहीं है तो वहाँ पे जाके क्लियर कर लेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, n इक्वल टू 12 अपॉन में 6, 6 2 जा, तो कितना आया? 2। तो ईजिली आंसर हर एक बच्चे को पता चल गया। mn का अगर कोई आंसर पूछेगा, m कितना मिला आपको सामने दिख रहा है भाई 5, n कितना मिला? 2। समझ में आ रहा है हर एक बच्चे को? समझ में आ रहा है हर एक बच्चे को? आई थिंक समझा होगा। 4 एग्जाम्पल, और आज की क्लास यहीं पे करेंगे स्टॉप। आज की क्लास के लिए एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए ऐड कर रहा हूँ भाई। एक एग्जाम्पल मैंने रखा है जो कि आपका हो जाएगा होमवर्क। अगर किसी बच्चे को, देखो इधर होमवर्क 5th एग्जाम्पल है, होमवर्क मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन आई होप हर एक बच्चे के पास बुक होगा, तो आंसर आप इजीली वहाँ से मैच कर सकते हो। अगर जिस भी बच्चे का आंसर आता है तो भाई नीचे कमेंट में ऐड कर देना। या फिर कोई ऐसा बच्चा होगा भाई जिसको ये डाउट लग रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम लग रही है भाई, नहीं समझ में आ रहा, तो जरूर नीचे कॉमेंट में ऐड कर देना भाई। तो इसका सेपरेट एक वीडियो में लेके आ जाऊँगा। मुझे लगता है जिस भी बच्चे ने चारों एग्जाम्पल्स प्रॉपर वे में देखा है, सुना है, समझा है, तो उसको ये एग्जाम्पल करना बहुत ही आसान लगेगा। और अगर कर लिया आपने तो नीचे कमेंट में ऐड कर देना भाई कि आपका x क्या आया, y क्या आया है। और जिस भी बच्चे को डाउट है, कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम है, तो वो भी नीचे कमेंट में ऐड कर देगा।